नमस्ते व्यूअर्स, आप सभी का आर के सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक बधाई। आज हम पुनः सवालों के साथ आए हैं। जो हमारे कुछ दोस्तों का प्रश्न है, वो जानना चाहते हैं कि नए वर्ष में क्या ऐसा निर्णय लें जिससे ये वर्ष हमारे लिए और फ्यूचर के लिए अच्छा हो। इन्हीं से जुड़े कुछ सवालों का जवाब देने के लिए आज हम राजकुमार सर को आमंत्रित किए हुए हैं। सिविल सर्विस एस्पिरेंट के मेंटर और मोटिवेटर उपस्थित हैं, वो हमारे राजकुमार सर हैं। सबसे पहले सर आपको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। सर आपसे कुछ नए वर्ष के रिजोल्यूशन लेके कुछ सवाल हैं मेरे, और बहुत सारे दोस्तों ने भी कमेंट किया था कि सर से इन क्वेश्चनों का हल ढूंढने का कोशिश कीजिएगा, तो मैं कुछ सवालों आपसे करेंगे। तो उम्मीद है कि आप इन सवालों का जवाब बेहतर देते आए हुए हैं, तो कुछ हमारे भी सवालों का जवाब देंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपसे सर, हम सभी सिविल सर्विस एस्पिरेंट ऐसा क्या निर्णय लें इस नए वर्ष में ताकि सफल हो सके। ये न्यू ईयर, नूतन वर्ष हमारा इंतजार कर रहा है और हम सभी वेलकम भी कर रहे हैं। न्यू ईयर रिजोल्यूशन, नूतन वर्ष में क्या हम निर्णय लें, और द डिसीजंस टू बी टेकन बाय द स्टूडेंट्स ऑन द ईव ऑफ न्यू ईयर। कि देखो, ये न्यू ईयर तो मनाओ, ठीक है, पर कभी अपने इरादे की कीमत पर नहीं। जो आपका निर्णय तो कुछ पहले से भी लिए होते हैं लोग, तो निर्णय तो नया भी हो सकता है, पर दोनों ही बातें हैं कि नया निर्णय लेना है और जो हमारे पहले से डिसीजंस है, रिजोल्यूशंस है, वो जो इनकम्प्लीट है तो उसे हमें पूरा करना है। इस बिंदु पे बता दूं कि न्यू ईयर एंड ओल्ड, जो 2023 और 2024 का एक बिंदु ऐसा भी होगा, 31 दिसंबर 12 बजे रात्रि, जहाँ पे 2023 और 24 दोनों होगा। बिल्कुल सर। तो एग्जैक्टली न्यू होता नहीं है, ये समय का क्रम है, बिल्कुल। समय का एक फ्लो है, दिस ए फ्लो ऑफ टाइम। तो जब समय की बात आई तो, और जो हमारे एक्सपीरियंस हैं सिविल सर्विसेज के हैं या अन्य भी अगर प्रोफेशनल्स हैं, सबके लिए एक ही तरह की बात होती है। मैं बता दूं पहला कि अगर आप अचीव कर लेते हो, अगर आप पेड़ पर चढ़ गए तो पेड़ पर बने रहो, इसके भी जरूरी है ना। नीचे देखोगे तो बहुत बड़ी खाई नज़र आएगी, बिल्कुल। गिर जाओगे। यस सर। तो जो अचीव कर लिया है वो अपने अचीवमेंट को मेंटेन करे, चाहे जो भी क्षेत्र हो, कंपटीशन का क्षेत्र हो, बिजनेस का क्षेत्र हो, एग्रीकल्चर का फील्ड हो, साइंस का फील्ड हो, वट एवर द फील्ड्स हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अचीव किया है, तो अपनी ऊंचाई को भी बरकरार रखना वो बहुत बड़ी चुनौती होती है। जिस तरीके से चुनौती होती है उस ऊंचाई को लेने का। तो पहली बात तो मैं यही कहूँगा आप सबों को कि समय की कीमत को ना भूलें। बिल्कुल सर। टाइम जाएगा तो आएगा नहीं, ठीक है। जिस तरीके से अगर हम चुटकी के बीच में बालू लेंगे तो बालू फिसल जाएगा, समय भी वैसा ही होता है, हम उसको पकड़ नहीं सकते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है। हाँ, हम समय के साथ दौड़ सकते हैं। दूसरी बात ये कि जो कुछ भी होना है समय के साथ माइंड एंड बॉडी से होना है। तो तीन रिसोर्सेज हमारे पास है, माइंड, बॉडी एंड टाइम। फाइन बोल। और मैं बता दूं कि सबसे कम ध्यान माइंड पे लोग देता है, अब बॉडी पे ही बहुत कम ध्यान देता है। तो पहला तो निर्णय आप यही लीजिए, फर्स्ट रिजोल्यूशन टू माय माइंड, कि
समय बर्बाद न करें। नंबर 2, हम अपने मेंटल हेल्थ को ठीक रखें। एंड नंबर 3, अपने फिजिकल हेल्थ को ठीक रखें। क्योंकि इसी के साथ आप कुछ अचीव कर सकते हैं लाइफ में। यदि हमारे सिविल सर्विस एक्सपीरियंस है तो समय का आप उपयोग करें। अगर 8 आवर्स आपको पढ़ना है, 8 आवर्स आपको सोना है, 8 आवर्स जो बचता है उसमें और भी काम है, जिसको मैं कहूँगा कुछ 8 आवर्स को 4 आवर्स में बांट दीजिए। और 4 आवर्स जो है वो क्रिएटिव हो, आपके हॉबी में जाएं, बेकार ना जाए। ऐसा नहीं कि डिजिटल डिस्ट्रैक्शन में चला जाए वो आवर्स, ऐसा नहीं हो। तो 8 घंटा सोइए और 8 घंटा पढ़िए, काम कीजिए। और 8 घंटा जो बचता है उस 8 घंटे का भी जुडिशियस यूज होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव यूज होना चाहिए, क्रिएटिव यूज होना चाहिए। वो वेस्ट नहीं होना चाहिए कि हमारे पास बचा हुआ है, जरा दोस्तों से बात कर ले, घंटों घूमने चले जाए। नो, आप रूम में रहिए, किताब पढ़िए, मैगजीन पढ़िए, इंडोर गेम्स खेल सकते हो, गीत गा सकते हो। तो ये सब आप कर सकते हैं। और करेंगे तो मुझे लगता है कि कोई भी अगर आप रिजोल्यूशन लेते हैं लाइफ में, आईएएस बनने का, आईपीएस बनने का, स्टेट सर्विसेज ज्वाइन करने का, लेक्चरशिप ज्वाइन करने का, वट एवर बी द गोल्स यू डिसाइड इन लाइफ, कैरियर यू वांट टू चूज, जो चुनना चाहते हो लाइफ में, तो जो भी आप करना चाहते हैं, तो ज़रूरी इस बात का है कि हम समय अ, के साथ दौड़ें, स्वास्थ्य को ठीक रखें, दिमाग को ठीक रखें और शरीर को ठीक रखें। इसी के दौरान सर जैसा कि आपने बताया कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है और पढ़ाई के दौरान आप इस सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं 8 आवर के अलावा। लेकिन सर जब हम लोग पढ़ते हैं तो अक्सर मेरे साथ या हम लोग देखते भी हैं दोस्तों के साथ भी कि डिजिटल मीडिया जो अभी है, सोशल मीडिया, इन चीज़ों से ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं या फिर पढ़ते हुए कुछ चीज़ देखें तो मोबाइल देखने लगते हैं। तो इन चीज़ों से सर कैसे बचें हम? ये बहुत कठिन नहीं है। आपको फिर यहाँ भी रिजोल्यूशन लेना होगा कि नो टू डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। वो हमें किसी तरीके से हमें वो परेशान न करें। इसके लिए ज़रूरी यह है कि जब आप 8 आवर्स पढ़ते हो, 8 आवर्स आप वॉकिंग प्लेस में हो, तो उस दौरान आप नहीं इस्तेमाल करें जो हमारे पास फेसबुक है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, ठीक है, ट्विटर है। ये सब जो हमारे पास जो डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस हमें हेल्प भी करता है, ऐसा नहीं कि हमें डैमेज ही करता है। हमें आना चाहिए कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करें। वी शुड लर्न हाउ टू यूज़ इन द बेनिफिट ऑफ आवर सेल्फ्स। ओके, नो डाउट देयर आर मेनी थिंग्स ऑन दीज साइट्स। यहाँ बहुत सारी चीज़ें फेसबुक पे रहती है, एंड यू ऑल नो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर नॉट फॉर यू, जो आपके लिए नहीं होता है। नहीं होता क्या है, थोड़ा इंटरेस्टिंग रहता है, एंड वो यू अट्रैक्ट टुवर्ड्स दोज थिंग्स आकर्षित विच आर कर नॉट लेते हैं। गुड फॉर यू, जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। तो चेक करना है। अगर आपको बड़ा बनना है, अच्छा बनना है, तो एक कसम तो लेना पड़ेगा मन में ना, मन को तो मजबूत करना ही पड़ेगा ना। अब जैसे कैसे वो आपका जो भी हमारे सोल्जर्स होते हैं एक्रॉस लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी जो होते हैं, सोल्जर्स होते हैं बॉर्डर पे, हु प्रोटेक्ट अस, जो हिंदुस्तान को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर कहीं भी अगर वॉस होता है, युद्ध होता है, या फिर ऐसे ही उनको मोटिवेट करने के लिए जो गाना है लता का, ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा याद रखना, तो या फिर इतनी शक्ति दे हमें दाता कि मन का विश्वास कम ना हो। बिल्कुल सर। फिर बहुत सारे हैं ना कि तो आप ऐसे ये सब गाना हम सुन मोटिवेशनल सकते सॉन्ग्स को आप सुने। तो आपको समझना होगा इस बात को कि हमें करना है। अगर हम नहीं करेंगे तो मेरे बदले दूसरा तो कर नहीं देगा। ये मोटिवेशन का जैसा सर सवाल आया तो इनसे कुछ जुड़ा हुआ भी क्वेश्चंस आया हुआ था, कमेंट्स आया हुआ दोस्तों का। और इसमें सर कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि पढ़ते और डिस्ट्रैक्शन तो सोशल मीडिया से आप बताए कि किस तरह से बचना है। लेकिन पढ़ते वक्त क्या होता है कि कई दिनों तक हम लोग तो उस रूटीन को फॉलो करते हैं, लेकिन बीच बीच में डीमोटिवेट हो जाते हैं, फिर वो रूटीन फॉलो नहीं हो पाता है। उस अपने आप को मतलब पढ़ने के लिए मोटिवेट कैसे रखें ताकि हर वक्त पढ़ते रहें? ऐसा है कि देखो, कोई भी 365 डेज, वर्ष के 365 दिन, या 24 आवर्स, या 7 डेज इन ए वीक, कोई भी आदमी वो मोटिवेट कंटिन्यूसली नहीं रह सकता है। डीमोटिवेशन तो आएगा ही।
हम पढ़ते पढ़ते कभी निराशा होगी, हम बेहतर रिजल्ट की उम्मीद करेंगे। एंड नाउ यू कैन नॉट बी इन द लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स वंस द रिजल्ट इज आउट। तो वहाँ होता है, आपको लगता होगा क्या कि उसका हो गया, मेरा नहीं हो गया। बिल्कुल सर। या फिर अचानक आपकी परीक्षा है 4 दिन बाद, और अचानक यू गेट मैसेज फ्रॉम योर हाउस, घर से मैसेज आया कि योर मदर इज इल। तो बहुत सारी होता है क्या कि आप भाग्य पर चले जाते हो कि लक खराब है, संजोग खराब है। मैं तो कहूँगा डियर कि ये सब चीज़ें आपको मजबूत ही करेगी, ठीक है। और कभी भी कोई जो भी डिफ़िकल्टीज आते हैं, असफलताएं आती हैं, चुनौतियां आती हैं माइंड में, या फिर ऑड्स आते हैं, ऑल ऑड्स आर जस्ट टू हेल्प यू, दे आर नॉट योर इनेमी। क्योंकि अगर घर्षण नहीं हो तो क्या होगा, हम स्लिप कर जाएंगे। दे आर सिटिंग ओवर द चेयर, चेयर पर बैठे हुए हैं। आप समझते हो कि व्हाट इज द रोल ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण का कितना महत्व है। अगर जिस कुर्सी पर हम बैठे हैं ये घर्षण रहित हो जाए, तब तो हम लोग स्लिप कर जाएंगे, बिल्कुल। हाथ पाँव टूट जाएगा। इसलिए जितनी भी चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। कल आपकी माँ ठीक थी, आज हो सकता है कि माँ की तबीयत खराब हो जाए, एंड आफ्टर 4 days यू हैव टू टेक द एग्ज़ाम। दिस इज़ नॉट विद इन योर कंट्रोल, वो आपके अंदर में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है। तो मैं इतना ही कहूँगा अपने स्टूडेंट्स को कि जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है उस पर ना सोचें और उसे गले लगाएं। ओके, जो आपके नियंत्रण में नहीं है, आपके नियंत्रण में इतना ही है, आपका माइंड, आपका बॉडी और आपका टाइम। थैंक यू सर, आपने ये मेरे नए वर्ष के रिजोल्यूशन को, आपने निर्णय को बताया कि किस तरह से हम लोग इस रिजोल्यूशन को एक्सेप्ट करके नए वर्ष को अच्छा बना सकते हैं। और हम कुछ दोस्तों से कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपके कुछ प्रश्नों का जवाब दिया जाए या आपके कुछ प्रश्न हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस मोबाइल नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, सर इन सारे सवालों का जवाब देंगे। मैं अंत में मैसेज देना चाहूँगा कि जीतना है तो एक रीज़न चाहिए कि वाई डू यू वांट टू विन। सफल होना है तो एक रीज़न चाहिए, वाई डू यू वांट टू सक्सीड। बगैर कोई ठोस आधार का आप लंबे समय तक आप मोटिवेट नहीं रह सकते हैं। इसलिए याद रखेंगे, हमेशा ये भाव रखेंगे कि हमें जीतना है, और किसी कारण से हम अपने मकाम पर नहीं पहुंच सके, याद रखेंगे कि ईश्वर पर भरोसा करेंगे कि ईश्वर कुछ बेहतर ही आपके लिए सोचकर रखा है। इफ़ यू हैव अ गोल एंड यू फेल टू accomplish द गोल, मस्ट रिमेंबर, नीड नॉट टू बी डिसअपॉइंटेड। हमेशा याद रखेंगे, गॉड हैज़ थॉट समथिंग बेटर फॉर यू। थैंक यू। थैंक यू सर।